एपिसोड की शुरुआत में हमें हेसुके को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश था क्योंकि उसे 500 येन गिरे हुए मिल गए थे और वो अब उनसे पेसुके के लिए कोई अच्छी चीज खरीदना चाहता था। लेकिन स्टोर के अंदर अकेले हाना ही बैठी हुई थी और वो रो रही थी क्योंकि वो लू और शन को बताना चाहती थी कि आखिर पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन क्या क्या हुआ। उसे वहाँ पे रोता हुआ देख करके हेसुके उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। वो उसे कैंडीज ऑफर करता है लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती। तो फिर पीसुके उसे आइडिया देता है कि वो हाना को लेकर के जा सकता है लू और शिन के पास। पीसुके हाना से ये बात कहता है जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो हाना को लेकर के उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है पीसुके की मदद से। आगे हमें दिखाया जाता है आसाकुरा को जो कि बता रहा था कि वो असल में यहाँ का डायरेक्टर है और वो चाहता है कि वो सभी मिल करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें। ये बात सुन करके लू थोड़ा सा चौंक जाती है जिसके बाद वो गुस्सा होने लगती है ये कहते हुए कि तुम यहाँ के डायरेक्टर हो, तुम्हारी वजह से ही मैं किडनैप हुई। ये सुन करके आसाकुरा कहता है कि आखिर ये उसकी गलती कैसे है, वो भी तो कैद है ना। लू उसकी बात को समझ जाती है लेकिन अभी भी उसे कुछ सवाल उससे पूछने थे। तभी हमें होरिकुची को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा था कि तुम दोनों काफी अच्छे गिनी पिग्स हो। फिर वो साकामोटो से कहने लगता है कि तुम लेजेंडरी असैसिन हो लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इंजेक्ट कर दिया, इससे ये साबित होता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर साइंस है। शेन भी ये देख करके थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी साकामोटो होरिगुची को पंच करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पंच जाके शिन को लग जाता है। साकामोटो को भी समझ में आ जाता है कि उनकी बॉडी उनकी बात को नहीं सुन रही। तभी होरिगुची कहने लगता है कि तुम एनिमीज और एलाइज को पहचान नहीं सकते और अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे मार नहीं सकते। लेकिन तभी उसे साकामोटो का एक पंच लग जाता है। साकामोटो बताते हैं कि असल में उन्होंने शिन को मारने के बारे में सोचा था और ये जाकर के होरिगुची को लग गया। शिन ये सुन करके सोचने लगता है कि क्या वो उसे इतनी ज्यादा जोर से पंच करने का सोच रहे थे, लेकिन उस पंच को खाने के बाद भी होरिगुची दोबारा से उठ जाता है। उसके बाद हमें आसाकुरा को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि रिसर्च में मदद न करने से उन्होंने उसे यहाँ पे कैद कर दिया है। लेकिन तभी लू कहने लगती है कि उसे इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में नहीं आती। आसाकुरा ये सुनकर के कहने लगता है कि वो बस उसे बता रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या वो इतना भी नहीं समझ सकती। तानका इस बात पे हंसने लगता है तो फिर लू गुस्सा करने लगती है कि अगर तुमने मुझे शिन समझ करके किडनैप न किया होता तो मैं कभी यहाँ पे फंसती ही नहीं। शिन का नाम सुन करके आसाकुरा कहने लगता है कि क्या वो उसी शिन की बात कर रहा है जिसके पास साइकिक पावर्स हैं। जिसके बाद वो बताने लगता है कि असल में शिन को पावर्स उसकी रिसर्च की वजह से ही मिली थी। ये सुन करके लू कहती है कि उसे लगा था कि शिन उन पावर्स के साथ ही पैदा हुआ है। तो फिर आसाकुरा लू को सारी चीजें बताने लगते हैं। आसाकुरा और शिन दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते थे क्योंकि वो दोनों पूरे दिन साथ ही रहते थे। लेकिन कभी कभार आसाकुरा भी खुद से सवाल पूछते थे कि आखिर वो एक बच्चे की बेबी सिटिंग क्यों कर रहे हैं। असल में उनके कलीग आंडो ने शिन को उनके पास छोड़ा था जिसके बाद वो गायब हो गए और शिन अकेला हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है आसाकुरा को जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे अपनी सुपरनैचुरल पावर्स की रिसर्च के ऊपर। तभी वहाँ पे शिन भी आ जाता है जो कि पूछने लगता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। आसाकुरा बताते हैं कि असल में वो ह्यूमन ब्रेन की पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पैशन को देख करके शिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शिन हमेशा उनके आसपास ही रहता था और लैब के अंदर काफी ज्यादा शरारत भी करता था और वो दोनों एक दूसरे का काफी ज्यादा ख्याल भी रखते थे। और जब सारे लोग उनकी रिसर्च को बेकार समझ रहे थे तो फिर शिन उन्हें बताता है कि वो उसके ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो आगे चल के जरूर सक्सेसफुल होंगे, उसे यकीन है। शिन की ये बात सुन करके आसाकुरा को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। और एक रात जब उनकी रिसर्च लगभग खत्म ही हो गई थी तभी शिन की भी आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वो वहाँ पे रखे लिक्विड को पी लेता है। ये देख करके आसाकुरा काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो उनकी रिसर्च थी और वो शिन से पूछने लगते हैं कि वो ठीक है ना। उसके बाद वो दोनों जब नहा रहे थे तो आसाकुरा सोचने लगता है कि क्या वो दोबारा से फेल हो गए, क्या इस बार भी उनकी रिसर्च बेकार निकली। लेकिन ये अच्छा ही है क्योंकि इससे शिन बच गया। शिन ये सुन करके कहने लगता है कि उसने बताया ना कि वो ठीक है। जिसके बाद आसाकुरा को समझ में आ जाता है कि शिन असल में दिमाग को पढ़ सकता है।
फिर शेन उन पावर्स का यूज करके सभी को उनकी मन की बातें बताने लगता है। शेन को ये सारी चीजें मजाक लग रही थी, लेकिन आसाकुरा को पता था कि ये कितना बुरा हो सकता है। लेकिन शेन को ये सारी शरारत करने में काफी ज्यादा मजा आ रही थी, लेकिन धीमे धीमे करके लोग उससे दूर रहने की कोशिश करने लगे। आसाकुरा फिर अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं कि उसका एंटीडोट वो बना सके, लेकिन शेन को इस बात से गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि उसे उसकी पावर्स पसंद हैं और ये तो उनकी जिंदगी भर की रिसर्च है ना, उन्हें तो खुश होना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। आसाकुरा को अभी भी लगता था कि ये उनकी ही गलती है और शिन अभी भी उनसे नफरत करता होगा। इस तरह की सैड स्टोरी को सुन करके लू रोने लगती है, लेकिन फिर वो कहती है आसाकुरा से कि शिन उनसे नफरत नहीं करता और असल में वो अपनी पावर्स के साथ काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उसकी पावर्स की वजह से ही वो साकामोटो से बात कर पाता है। इसके अलावा उनकी फैमिली बुक का रूल है कि उन्हें एक दिन के अंदर सुलह करनी होगी। लू की भी लड़ाई शिन के साथ हुई आज के दिन ही, तो वो दोनों चाहे तो साथ में माफी मांग सकते हैं। लू की इस तरह की बातों को सुन करके आसाकुरा सोचने लगते हैं कि वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं कि उन्होंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया। जिसके बाद वो एक केमिकल का इस्तेमाल करके वहाँ के लॉक को पिघला देते हैं। लू ये देख करके कहती है कि वो पहले यहाँ से बाहर क्यों नहीं गए, तो आसाकुरा बताते हैं कि वो असल में उनकी रिसर्च में मदद नहीं कराना चाहते थे। जिसके बाद लू सामने आए गार्ड को मार के वहीं पे गिरा देती है, जो देख करके बाकी सभी चौंक जाते हैं। लू फिर आसाकुरा से कहने लगती है कि उन्हें शिन को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो का पंच जा करके शिन को लग जाता है, क्योंकि होरिगुची अपने हाथ के ऊपर लगे रिमोट की मदद से उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकता था। जिसके बाद वो खुद को एक और इंजेक्शन लगाने लगता है, जिससे उसका वो हाथ काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। होरिगुची ने अपने पैरों को भी और भी ज्यादा तेज कर लिया था इंजेक्शन की मदद से। जिसके बाद वो शिन के पीछे आकर के उसे पंच कर देता है। तभी साकामोटो भी उसके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें फ्रीज करके पंच कर देता है। फिर शिन दोबारा से उठ करके आ जाता है और होरिगुची हंसते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उतनी तेजी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकती। इसीलिए मैं साइंस के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। आसाकुरा बस एक बेवकूफ था। उसकी रिसर्च की मदद से उसे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही ताकत मिल सकती है। शिन को ये सारी बातें सुन करके काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। तभी वहाँ पे साकामोटो आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि शिन की ताकत बेकार नहीं है और वो ये चीज साबित करके दिखाएंगे। होरिगुची ये सुन करके कहने लगता है कि वो भी देखना चाहेगा कि आखिर उसके गिनी पिग्स क्या क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो खुद को काफी सारे इंजेक्शंस लगा लेता है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। शिन ये देख करके साकामोटो से कहने लगता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो फिर साकामोटो कहते हैं कि वो वही करेंगे जो कि वो करते आए हैं। शिन फिर आगे जा करके होरिगुची की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो जाता है। होरिगुची ये देख करके शिन को मारने जाता है और कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन तभी जाकर के साकामोटो का पंच उसे लग जाता है। जिसके बाद साकामोटो के सारे पंच उसे लग रहे थे। असल में साकामोटो शिन को अपने सारे पंचेस के बारे में बता रहे हैं और वो उन्हें डॉज कर रहा है, जिसकी वजह से वो सारे पंच बिना चूके जा करके होरिगुची को लग रहे हैं। शिन और साकामोटो के टीम वर्क की वजह से होरिगुची वहीं पे हार जाता है। इशिकावा और बाकी सभी शिन से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले शिन को अकेला छोड़ दिया था। शिन उन लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी साकामोटो के साथ शॉप पे काम कर रहा है और वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है। शिन तभी साकामोटो से कहने लगता है कि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया है, क्योंकि वो साकामोटो के पंचेस को सह पाया था, जबकि वो इतने ज्यादा मोटे हो गए हैं। साकामोटो फिर शिन को मारने के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि वो उनके वेट को इसके बीच में न लाए। शिन फिर साकामोटो से पूछने लगता है कि वो पहले ऑर्डर के मेंबर थे ना, तो क्या ऑर्डर के सभी लोग उतने ही ज्यादा ताकतवर हैं? साकामोटो ये सुनकर के कहते हैं कि वो सभी अलग अलग चीजों में सबसे बेस्ट हैं और अगर एक से ज्यादा शिन भी हो तो भी वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर के शिन सोचने लगता है कि इतना ज्यादा इम्प्रूव करने के बाद भी वो अभी भी काफी कमजोर है। तभी साकामोटो का पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद हमें काशिमा को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसके एग्जीक्यूटिव तामेडो और ओनिगाहारा उन्हें संभाल लेंगे। असल में उनके सामने शिशिबा और उसरागी खड़े थे
काशिमा फिर कहने लगता है कि एसोसिएशन के लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। आखिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं बिना परमिशन के। शिशिबा ये सुन करके कहता है कि ये जगह इतनी बड़ी है कि वो लोग रास्ता ही भूल गए। काशिमा ये सुन करके कहने लगता है कि वो उन्हें रास्ता बता सकता है। तो फिर शिशिबा कहता है कि वो यहाँ पे इलीगल वेपन्स को बना रहा है, इसलिए वो यहाँ पे आए हैं उसे खत्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले वो वॉशरूम का यूज करना चाहेगा, लेकिन तामेडो और ओनिगाहारा उसे वहाँ पे डराने की कोशिश करने लगते हैं। शिशिबा को ये कुछ खास पसंद नहीं आता। तामेडो और ओनिगाहारा दोनों ही मॉडिफाइड ह्यूमन थे। ओसरागी फिर उन दोनों को तुरंत ही पलक झपकते ही मार देती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि शिशिबा को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो फिर शिशिबा कहता है कि वो खून से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नाराज नहीं हूँ। ये बात सुनकर के ओसरागी कहती है कि खून तो पहले ही उसके कपड़ों के ऊपर लगा हुआ था। तो फिर शिशिबा उससे कहता है कि तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। काशिमा फिर ओनिगाहारा के सर को लेकर के रोने लगता है और कहता है, तुम लोग एहसासन कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें इंसान की जिंदगी की कीमत का नहीं पता। ओसरागी ये सुनकर के कहती है कि उसने भी तो काफी सारे इंसानों को मारा है ना। तो फिर काशिमा अपने मास्क को हटाता है और कहता है कि उसने ये ग्रेटर पर्पस के लिए किया था, अपने मास्टर के कहने पे। फिर वो अपने हाथों को अलग कर लेता है क्योंकि वो भी एक मॉडिफाइड ह्यूमन था। उसकी बातों को सुन करके शिशिबा कहता है कि वो हिपोक्रेट और बेशरम है और वो उसके मास्टर स्लर को मारने वाला है। लेकिन तभी काशिमा शिशिबा को इंजर कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो अपने मास्टर के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेगा क्योंकि उसके मास्टर बिल्कुल गॉड के जैसे हैं। लेकिन शिशिबा अपने हैमर का यूज करके उसकी गर्दन को मरोड़ देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे काशिमा दोबारा से उठ जाता है। शिशिबा ये देख करके कहता है कि उसे तो मर जाना चाहिए था ना। तो फिर काशिमा बताता है कि उसका एक्सोस्केलेटन काफी ज्यादा मजबूत है। तभी ऊपर से साकामोटो उसके ऊपर गिरते हैं। शिशिबा और साकामोटो फिर एक दूसरे को हेलो करते हैं। साकामोटो ओसरागी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल टेडी बेयर जैसे दिख रहे थे। काशिमा भी तभी उठ जाता है और साकामोटो को पहचान लेता है। शिशिबा फिर साकामोटो को बताता है कि काशिमा की पूरी बॉडी ही मॉडिफाइड है, इसीलिए उससे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तभी काशिमा अपने मुंह के अंदर से एक बंदूक को निकाल लेता है। उसके बाद हमें शन को दिखाया जाता है जो कि लू को ढूंढ रहा था क्योंकि उन्हें डिनर से पहले घर जाना होगा। तभी उसके सामने इनविंसिबल होकर के सेबा आ जाता है। शन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेबा कहता है कि वो इस तरीके से समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसे रिटायरमेंट से पहले 20 मिलियन येन कमाने हैं, लेकिन उसे ओवर टाइम करना पसंद नहीं है। जिसके बाद वो शिन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन दिमाग पढ़ने से भी शिन को बस इतना ही पता चल रहा था कि वो हमला कर रहा है, लेकिन कहाँ से कर रहा है ये नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो लड़ रहे थे काशिमा के साथ और काशिमा काफी सारे मॉडिफिकेशंस का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन साकामोटो उसे संभाल ले रहे थे। शिशिबा फिर साकामोटो को बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। साकामोटो भी उन्हें बाय करते हैं, लेकिन तभी पीछे से आकर के काशिमा उन्हें मारता है। ओसरागी तभी कहने लगती है कि टेडी बेयर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, क्या वो मर जाएगा। शिशिबा बताता है कि काशिमा उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर निकला और साकामोटो अभी भी अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो साकामोटो के मरने के बारे में नहीं सोच सकता। फिर हमें सेबा को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा गुस्सा था क्योंकि शिन अपने आप को बचा ले रहा था किसी भी बड़ी चोट से, क्योंकि दिमाग पढ़ के शिन को हमेशा पता चल जा रहा था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। शिन भी फिर सोचने लगता है कि इनविंसिबल इंसान से लड़ पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी सेबा उसे चाकू मारने में कामयाब हो जाता है। तो फिर शिन अपने हाथों के खून को ले जा करके सेबा के ऊपर लगा देता है। सेबा ये देख करके कहता है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम हार गए। तभी शिन कहता है कि मिस मत करना। सेबा ये सुन करके कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब हुआ। तभी उसे 2 गोलियां आकर के लगती हैं। असल में वहाँ पे हेसुके आ गया था, जिसे देख करके शिन भी काफी ज्यादा खुश था।